और AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे। BLIS 06 का मतलब ये है कि हम जो अपना 4th चैप्टर कवर कर रहे हैं, 4th चैप्टर में भौगोलिक सूचना स्रोत के बारे में हमने जान लिया था। आज हमें जानना था भौगोलिक सूचना स्रोत के प्रकारों के बारे में जानना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है यानी कि लेसन नंबर 4 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है भौगोलिक सूचना स्रोत के प्रकार। ठीक है, तो ये हम जान लेंगे। इसमें दो तरह के प्रकार आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है सामान्य यानी कि सामान्य, और दूसरा यानी कि इसमें अंदर है सामान्य सूचना स्रोत, और दूसरा है आपका भौगोलिक सूचना स्रोत। ठीक है, अब भौगोलिक सूचना स्रोत, सामान्य सूचना स्रोत क्या है ये भाई? देखो, सामान्य जहाँ पर भी वर्ड आ जाए तो कहीं ना कहीं जनरल चीज़ें आ जाएंगी यानी सामान्य चीज़ें आ जाएंगी। सामान्य चीज़ें क्या होती हैं? जैसे कि सामान्य चीज़ें यानी सामान्य इन्फॉर्मेशन यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या है? बिब्लियोग्राफी आ जाएगी, डिक्शनरी आ जाएगी, इंसाइक्लोपीडिया आ जाएगी, आपका स्टैटिकल सोर्सेज आ जाएंगे, बायोग्राफी सोर्सेज आ जाएंगे, ईयर बुक आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे? अगर आपसे कोई पूछने लगे यानी कि GIS क्या है यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन सोर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहला आपका आ जाएगा बिब्लियोग्राफिक्स, दूसरा आपका आ जाएगा डिक्शनरी। डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्दकोश। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए, इंसाइक्लोपीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? एक को शब्दकोश और एक को विश्वकोश, ध्यान रखना। ठीक है, स्टैटिकल सोर्सेज को क्या कहते हैं हिंदी में? ठीक है, सांख्यिकी स्रोत। फिर आपका आ जाएगा बायोग्राफिकल सोर्सेज को क्या कहते हैं? जीवन चरित्र स्रोत। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपसे हिंदी में लिख तो मैं इंग्लिश में रहा हूँ, हिंदी में आपको पता होनी चाहिए। वार्षिकी क्या होती है? ईयर बुक। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सामान्य स्रोत, यानी कि वह स्रोत जो अन्य प्रकार की सूचना के साथ साथ भौगोलिक सूचना भी प्रदान करते हैं। जैसे आपकी क्या है, जैसे एक किताब है, यानी कि एक किताब आपकी क्या है, जैसे लू शेंग की किताब है, उसमें क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जनरल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, भौगोलिक इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं जनरल बुक हो गई वो। ठीक है, जनरल GK, जनरल इस तरह की बुक आपको, यानी कि कुछ बुक्स इतनी इस तरह की होती है जिसमें आपको सामान्य सूचनाएं मिलती है, विशिष्ट सूचनाएं मिलती है, और कहीं ना कहीं एक संबंधित चीज़ों के रूप में आपको सूचना के तौर पर देखा जाता है। फिर आती है आपकी GIS यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल हो गया, जनरल इन्फॉर्मेशन सर्विस एक को। फिर दूसरा क्या है? भौगोलिक सूचना स्रोत के प्रकार के रूप में। भौगोलिक सूचना स्रोत क्या है? जिसमें क्या है? मानचित्र, यानी कि आपका मानचित्र आ जाएगा, मानचित्रावली आ जाएगा, ग्लोब आ जाएगा, इत्यादि का महत्व होता है। और यानी कि भौगोलिक सूचना प्राप्त करने के लिए विशिष्ट स्रोत के रूप में इसका निर्माण होता है, और कहीं ना कहीं हम इसे देखते हैं। अब भौगोलिक सूचना स्रोत के विद्वानों ने मुख्य 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया है। सबसे पहला आपका आ जाएगा, कितने भागों में गया है? 3 भागों में। सबसे पहला क्या है आपका? मानचित्र, चित्रावली तथा ग्लोब तथा गैजेट्स। फिर क्या है? मार्गदर्शक तथा यात्रा दर्शिकीय।
ठीक है, ये आपको देखने के लिए। अब आता है मान यानी कि मैपिंग मैप्स एटलस एंड ग्लोब्स। मैप एटलस ग्लोब्स सब बच्चा जानता है कि मैप क्या है भाई। मानचित्र क्या है? एक होता है मानचित्र। मानचित्र मन का जो कहीं ना कहीं चित्रण करता है वो अलग, यानी कि हम हिंदी की रूप में लेके चलेंगे, साइकोलॉजी के रूप में चलेंगे, वो अलग चीज़ है। ये क्या है? मानचित्र यानी कि मैप। मैप क्या है? मैप एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है, यानी कि जो ग्राफ है, यानी कि जो आपका पूरी पूरी धरती है उसे हम कहीं ना कहीं एक पैरामीटर के यानी पृथ्वी निश्चित सीमा समतल को एक सतह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्र। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आपकी पूरी धरती है, हमने क्या करा, एक पन्ने में समेट दिया, हमने उसका क्या करा, वो गोल है, हमने उसे सपाट रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो कहीं ना कहीं मानचित्र आ जाएगा। मानचित्र भी कितने तरह के होते हैं? मानचित्र भी आपके क्या है, जैसे आपका फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया, आपका व्यापारिक मैप हो गया, एक हिस्टोरिकल मैप हो गया, एक टोपोलॉजिकल मैप हो गया, रूट मैप हो गया, आपके इंडस्ट्रियल मैप हो गए, तो जिसे औद्योगिक मैप भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, मेनली आप पढ़ते हो पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप। ठीक है, तो ये आपको पता है। पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में क्या अंतर है? भाई बहुत सारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे और कहीं ना कहीं आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, और नॉर्मली आप उससे कोई पूछ लें पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में क्या अंतर है, तो यानी कि प्राकृतिक मैप और मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है? प्राकृतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जो देश और विश्व या किसी देश के बारे में, विश्व के बारे में, उसके शहरों को, उसके पहाड़ों को, उसके समुद्रों को, उसकी नदियों को, उसके झीलों को, उसके यानी कि अगर आपसे कोई कहने लगे प्राकृतिक मानचित्र, ये स्रोत के रूप में आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? आपका शहर है, पहाड़ है, समुद्र है, नदी है, झील है, मरुस्थल है, ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है राजनीति, यानी कि राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक मानचित्र क्या है? राजनीतिक मानचित्र वह मानचित्र होता है जो विश्व के विभिन्न देशों के और कहीं ना कहीं चीज़ों को, यानी कि राजनीतिक रूप में, यानी कि एक तरह से राष्ट्र के बारे में, जिसमें आपके सीधे सीधे एक में आपको क्या बोलते हैं, लाइन, ऐसे क्षेत्र भी बटे हुए मिलेंगे, कहीं से पहाड़ के बारे में भी दिखाई देगा, और एक में सिर्फ आपको कि ये कहीं ना कहीं सीमाओं के बारे में, विश्व इतना बड़ा है, ये राष्ट्र की सीमा है, ये राज्य है, ये चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके पार्टीशन के बारे में दिखाएगा। पार्टीशन, अक्षांश, देशांतर, ये सारी स्थिति को बताता है, ये चीज़ आपको पता नहीं। फिर आता है व्यापारिक मैप। व्यापारिक मैप में आपका क्या है? संसाधन, उद्योग कितने हैं, आपकी जो परिवहन कितने हैं, ये सारी चीज़ें, मार्गदर्शन, यह आपका व्यापारिक मैप है। फिर ऐतिहासिक चीज़ क्या? ऐतिहासिक में ऐतिहासिक चीज़ों को दर्शाएगा कि यहाँ पर क्या है, ये किले हैं, यहाँ पर अशोक का राज्य था, यहाँ पर कलिंग था, यहाँ पर अकबर ने राज किया, तो वो सारे के सारे ऐतिहासिक मैप आ जाएंगे। फिर स्थलाकृतिक मैप यानी टोपोग्राफिक मैप में कहीं ना कहीं टोपोग्राफी में वन संबंधित, जलवायु संबंधित, मिट्टी संबंधित, प्राकृतिक चीज़ें, उससे संबंधित चीज़ें आपको देखने मिले। रूट मैप आपको पता ही है, जो आप कहीं ना कहीं गूगल के मैप यूज़ करते हो, आप किसी जैसे इंडिया का है उसे यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं वो मैप क्या करता है, आपको रूट बताता है कि जी आप जैसे मान के चलो आपको एग्ज़ाम सेंटर देने जाना है, आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं पता, तो आपका किसका हेल्प लेते हो? गूगल की हेल्प लेते हो, गूगल मैप की हेल्प लेते हो, तो वो सारे के सारे आप। फिर आता है इंडस्ट्रियल मैप। इंडस्ट्रियल मैप में सबको पता है कि इंडस्ट्रियल यानी कि कहीं ना कहीं जो विश्व के जितनी भी इस इंडस्ट्री है उसके बारे में दर्शाता है, वो भी एक तरह से मैप आता है। फिर आता है एटलस। एटलस में क्या होता है? एटलस क्या है? यानी सभी मैपों का एक कहीं ना कहीं एक बंच होकर किताब के रूप में आपको देखने को मिलती है, जिसे एटलस के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, यह आपका एटलस आ जाएगी। ठीक है, एटलस के बारे में तो सब जानते हैं। एटलस क्या होती है भाई? ये किताब है या फिर एक तरह से जिसमें सारे मानचित्र हमें एक स्थान पर या फिर एक ही किताब के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपका क्या, और एटलस में भी आपकी लोकल आ जाएगी। फिर आपका जैसे कि आप क्या है, आप मान लो यूपी में गए, तो यूपी के भी हर ज़िले के बारे में, जैसे आपका यूपी में 75 ज़िले हैं, 75 के ज़िलों के बारे में, जैसे एक गाज़ियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, और आपका मुजफ्फरनगर हो गया, आपका
नोएडा हो गया, उसमें अलग अलग के यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से फिर क्या है एक शहर के यानी कि पहले आपने मान के चलते हैं आप यूपी से लगे हुए और दिल्ली से लगे हुए राज्यों की बात लेके चल, जैसे आपका गाजियाबाद हो गया या फिर आपका मेरठ हो गया, इधर आपका लोनी हो गया, बागपत हो गया, बड़ौत हो गया, तो ये सारे क्या हैं इससे लगे हुए दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो गाजियाबाद का मैप आपको देखोगे, फिर गाजियाबाद से बड़ा क्या है, गाजियाबाद किसके अंतर्गत आता है, यूपी के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, फिर आपका रीजनल मैप आपको आ जाते हैं, कल्चरल यानी कि रीजनल में आपका क्या हो जाएगा, कल्चरल चीज़ें आपकी आ जाएंगी, टूरिज़्म एटलस आ जाएगी, ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको क्या है इसको देखने। फिर आता है मूल्यांकन के आधार पर, यानी कि मूल्यांकन के आधार पर इसमें क्या होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि मैप में क्या लिखा रहता है, यानी कि 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा रहता है। तो वो क्यों लिखा रहता है, वो है मानक, यानी कि मैप भी आप ऐसे ही नहीं बना सकते। पहली बात तो कोई भी, जैसे आपने सोचा कि जी मैं मैप का कारोबार शुरू कर देता हूँ, ज़रा से तो पेज लगना है, प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटिंग मशीन रखता हूँ और धड़ल्ले से मैप बना के छाप देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन का मतलब ये है कि हम उस मैप को भी क्या है प्रामाणिकता के आधार पर ही छाप रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे कोई भी व्यक्ति कि मैप छापा, उसने अपने आप ही छापना शुरू कर दिया, अगर आपने प्रामाणिकता नहीं ली तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको कड़े कानून है। और कहीं ना कहीं उसमें जैसे आप कहते हो ना, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में कि दूसरे देश ने हमारी मैप को इस गलत बताया, ये उनका मैप जारी हुआ, ये जारी हुआ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं, इसलिए कहीं ना कहीं मैप की प्रामाणिकता होनी चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया कि इतना हिस्सा दर्शाया जाए कि ये हिस्सा इतना है, ये हिस्सा इतना है, वो क्या है प्रामाणिकता के। फिर आपका इसके स्कोप कहीं ना कहीं व्यापकता होनी चाहिए, फिर व्यवस्थापक होना चाहिए, यानी कि एक पैमाना होना चाहिए, जो क्या है पैमाना, स्केल ये होता है, ठीक है। फिर उसके कलर्स क्या है भाई, हरा रंग किसके लिए यूज़ हो रहा है, पहाड़ के लिए कौन सा रंग यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। प्रिंटिंग में आपको बता ही दिया मैंने, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग में आपका क्या चाहिए, उसके लिए एक प्रमाण चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रमाण पत्र के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपके आ जाएंगे गैजेट्स। गैजेट्स में क्या होता है, गैजेट्स में जैसे कि आज के टाइम पे एक जगह सरकार ने अलॉट करी, वहाँ पर क्या है चीज़ें करी, तो गैजेट में कहीं ना कहीं वो गैजेट के रूप में निकलती है, सीधे सीधे एक तरह से सरकारी बही खाता, जिसमें कहीं ना कहीं जिसमें सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है, यानी कि मानचित्रावली के अनुक्रम को एक प्रकार से गैजेट भी कहा जाता है। और उसमें कहीं ना कहीं भौगोलिक शब्द यानी शब्दकोश का कार्य होता है। और भौगोलिक शब्दकोश अंग्रेजी में जैसे गैजेट के रूप में भी आपको देखने में नगर में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिली। गैजेट मतलब एक तरह से सरकार की लिखी झुकी, ठीक है। गैजेट में आपको पता चल गया, गैजेट की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल गई। अब आती है यानी कि अच्छा गैजेट्स ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गैजेट प्रकाशन है, सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए भारतीय, ये आपको पता होना चाहिए भारत सरकार की सेंट्रल गैजेटियर यूनिट द्वारा 1965 से 78 तक, यानी कि भारत सरकार सभी प्रकार के देश यानी सभी देशों से संबंधित निवास, भौगोलिक स्थिति, इतिहास, आर्थिक स्थिति, प्रकाशन, लोक कल्याण के बारे में विवरण के रूप में चीज़ों को लेकर चलती थी, जिसमें कहीं ना कहीं गैजेट को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे आपका कंट्री एंड पीपल्स आ जाएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर आ जाएगा, इकोनॉमिक स्टैटिक आ जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आता है आपका गैजेट क्या है, जिले का गैजेट क्या है, जिले में क्या चीज़ हुई, जिले के अंतर्गत गैजेट आपको देखने को मिलता है। अब जिले के अंतर्गत आपकी क्या है खंडों को विभाजित किया है, साउथ जोन, उत्तरी जोन, सेंट्रल जोन, जैसे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं जोन के आधार पर मिलेंगे। फिर आपको बनता है मूल्यांकन के आधार पर, यानी कि
मूल्यांकन के आधार बनते हैं। मूल्यांकन में आधार मैंने बताई दिया आपका, प्रामाणिकता, स्कोप, नंबर ऑफ एंट्रीज, अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक फंक्शन एंड लिमिटेशन के अंतर्गत आपको चीज़ें मिलती हैं। फिर आती है आपकी गाइड बुक। गाइड बुक क्या है? जो आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करती है। क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। गाइड बुक क्या कहते हैं? गाइड बुक किसे कहते हैं हम? यानी कि क्या होता है? गाइड बुक्स। गाइड बुक्स क्या होती हैं? जो कहीं ना कहीं आपके एक तरह से मार्गदर्शन का कार्य करती है। ठीक है। फिर आप इसका मूल्यांकन आ जाएगा, यानी कि मूल्यांकन किस लिए? यानी कि मार्गदर्शन क्या करती है? मार्गदर्शन आपको एक तरह से अवगत कराती है कि यहाँ से इस तरह जाना है, मार्ग आपको बताती है। यानी कि सूचना, वो सूचना करती है कहीं ना कहीं, जैसे कि आपको कहीं जाना है, जैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ों को लेकर चलना है, आपका पेपर है, तो आपका पेपर के लिए आपको क्या है? मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। वैसे ही क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंतर्गत आपका मार्गदर्शन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।